तो राजस्थानी इतिहास का टॉपिक और एक दिन आपको राजस्थानी कल्चर के टॉपिक है वो मिलते रहेंगे। तो आज से पहले जो हमने वीडियो है जो कल्चर के अंदर दोस्तों जो डाल दी है वो कल्चर के अंदर अपने चित्रकला कंप्लीट कर ली है। और आज आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि राजस्थान की लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, अपने जो हमारी धरती की आन बान शान के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों उनमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं आपके साथ में पंच पीरों को। किनको पढ़ने जा रहे हैं? तो पंच पीरों को पढ़ने जा रहे हैं। पंच पीरों को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो पंच पीर किसे कहते हैं या पंच पीर है वो किसे कहते हैं। तो पंच तो मतलब पांच हो गया, और जिनकी गणना पीरों में की जाती है वो पीर हो गए। तो वो संख्या 5 है। किनकी संख्या 5 है? ऐसे लोक देवताओं की संख्या 5 है जिनकी जो पूजा है वो कौन कौन करते हैं? वो हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। मुसलमान भी पूजा करते हैं। दोस्तों इस प्रकार लोक देवता की अगर बात करें तो वे देवता जिनको अपने हिंदुओं के अंदर तो देवता समझ के पूजा जाता है, और मुसलमान हैं वो उनको पीर कहकर पूजती है। क्या कहकर पूजती है? मुसलमान जाति पीर कहकर पूजती है, और हिंदुओं के अंदर वो देवता कहलाते हैं। और हिंदुओं में क्या है? वो देवता कहलाते हैं। तो उनका एक अपने राजस्थान में विशेष स्थान है दोस्तों, जो अपने कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का जो सद्भावना के अंदर जोड़ने का सबसे बड़ा काम करने वाले ये जो देवता है, इन्हीं की संख्या 5 है दोस्तों। इसके अंदर है वो जो दिगु समास भी शामिल है। दिगु समास है, इनकी संख्या 5 है दोस्तों। और इन्हीं पांचों को आपने पढ़ना है अच्छी तरह से और कर्म के अंदर, ताकि आपको याद रहे। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं अपने पंच पीरों को। तो अपने अपने इष्ट देव के साथ में अपने पंच पीरों को शुरू करते हैं। तो वो 5 पीर हैं, उनको अपने लिखेंगे कि गोगा जी, राम देव जी, हड़बू जी, सांखला और पाबू जी राठौड़ व मेघा जी मांगलिया व मेघा जी मांगलिया, ये दोस्तों हमारे पंच पीर हैं। गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, सांखला, पाबू जी राठौड़ और मेघा जी मांगलिया। तो दोस्तों आपको इसकी ट्रिक भी पता होनी चाहिए जिससे आपको पांचों याद रहे। जिसमें यही लिख देता हूं मैं कि गोपा मेरा है। गोपा मेरा है। तो गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। ये गो से क्या बनाना है? गोगा जी, पा से पाबू जी और मे से मेहा जी मांगलिया और रा से बाबा रामदेव जी और है से बनाना है 5 नंबर पीर हड़बू जी। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे दोस्तों। तो इनको आप इसे याद रख सकते हैं। अब पंच पीरों के अंदर अपने बात करें तो जाहर पीर गोगा जी है, इनको अपने जाहर पीर के नाम से, और इनके अपने पांचों के दोस्तों आज छोटे छोटे जो उपनाम हैं वो थोड़े देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपने आगे एक लोक देवता को संपूर्ण हिस्ट्री के बारे में कराने के लिए। तो चलिए दोस्तों अपनी बात करते हैं इन पंच पीरों के बारे में। जो सभी प्रतियोगी परीक्षा जो हमारे राजस्थान में होती है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न है जो इन पंच पीरों में से या भारत राजस्थान के जो लोक देवता है इनमें से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जो बात करें सर्वप्रथम अपने पाबू जी की बात करें तो दोस्तों पाबू जी
का जो नाम है, उपनाम या जिस नाम से इनको पुकारे जाते हैं तो इनको भालाड़ो कहा जाता है। भालाड़ो, ये ड़ो शब्द है दोस्तों, ये आपको राजस्थान की कल्चर में जो राजस्थानी भाषा है उस भाषा का शब्द है। आपने देखा होगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जैसे खड़, इन प्रकार के बादल, इनमें यूज किया जाता है। तो बाबूजी का नाम है भालाड़ो। जैसे जो इसके विशेष बातें हैं वो तो अपने इसकी पिक्चर में या इसके जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे लक्ष्मण का अवतार हो गया, ऊंटों का देवता हो गया और प्लेग रक्षक देवता हो गया, ये बातें तो दोस्तों अपने पढ़ेंगे इनकी हिस्ट्री में, लेकिन एक एक नाम में इनका जरूरी है। तो बाबूजी के बाद में बात करूं मैं रामदेव जी की। रामदेव जी की बात करूं तो दोस्तों रामदेव जी का जो नाम है वो पंच पीरों के अंदर आता है और रामदेव जी का जो उपनाम है वो है राम सा पीर। राम सा पीर के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को पीरों के पीर और पीरों के पीर के नाम से भी जाना जाता है। और रुणेचे राधणी, रुणेचे राधणी, रुणेचेरा धनी के नाम से भी जाना जाता है। द होनर ऑफ राम रोणेचा के नाम से भी जाना जाता है किसको, बाबा रामदेव जी को दोस्तों। और 3 नंबर बात करें तो गोगा जी की। गोगा जी, तो दोस्तों गोगा जी के जो उपनाम हैं उनमें इनको जाहर पीर भी कहा जाता है, जाहर पीर भी कहा जाता है। और ध्यान रखना इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो जिंदा पीर दोस्तों औरंगजेब को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि औरंगजेब है वो अपनी खर्चा चलाने के लिए, अपनी जो खर्चा है वो चलाने के लिए, अपना पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए कहते हैं कि जो नवाब जो अपने मुसलमानों की कुरान है उसके कुछ प्रतियां लिखा करता था और उस कुरान के बाद में वो मुसलमानों के लिए टोपियों का जो निर्माण है, जो टोपियां बनाया करता था, टोपियां, और इस प्रकार है जो इसलिए इस औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और गोगा जी को जिंदा पीर कहने वाले मोहम्मद गजनवी थे दोस्तों, जिसने जाहिर पीर कहा था कि ये तो जो साक्षात्कार है वो पीर की तरह प्रकट हो रहा है। ये बात किसने कही थी? मोहम्मद गजनवी ने कही थी। तो दोस्तों अपने बात करते हैं 4 नंबर मेहाजी मांगड़िया की। क्या नाम आता है? मेहाजी मांगड़िया। मेहाजी मांगलिया की बात करें तो दोस्तों मेहाजी जो मांगलिया है इनको किस लिए जाना जाता है या इनके जो उपनाम है उनकी बात करें तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो मेहाजी मांगलिया है इनको उज्ज्वल क्षत्रिय कहा जाता है। उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। ये आप नोट कर लेना कि मेहाजी मांगलिया उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से, उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। तो हड़बू जी सांखला की बात करते हैं। हड़बू जी सांखला दोस्तों इनकी बात करें तो हड़बू जी सांखला को शकुन शास्त्र की, शकुन जो शास्त्री है उस नाम से जाना जाता है। शकुन शास्त्री या शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रामदेव जी भालाड़ो के रहे, रामदेव से बाबूजी ने भालाड़ो शब्द पुकारे जावे और रामदेव जी है इन राम सा पीर, पीरा का पीर और रोडेचे का धनी के नाम पुकारे जावे। तो एक शब्द रामदेव जी वास्ते पैदल यात्री है वे आप बोला विकी का जाओ तो कहने बाबे रे जावा तो इन बाबे रे शब्द नाम जो जाने जावे। और गोगा जी दोस्तों जाहिर पीर और जिंदा पीर भी कहे जावे। और मेहाजी मांगलियन उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। और हड़बू जी सांखला है दोस्तों बिन शकुन शास्त्री को ज्ञान हो। शकुन शास्त्री मतलब हो कि भविष्य की वाणी करनी चाहिए, पेड़ पौधा में कुछ पत्ता गिर लाग जाए तो भविष्य वाणी करने में अब वो केस स्थिति आने या कुछ पक्षी वगैरह देखेंगे या भी आवाज सुनेंगे भी वो पक्षी है वो आगे के बारे में के बताना लगे।
तो इस टाइप के अंदर जी बात है वे हड़बू जी बहुत पहला पता चल जाती तो ई वास्ते आने सगुन शास्त्र का ज्ञाता भी किए जाए। तो बाबू जी भलाड़ो रामदेव जी रामसा पीर पीरों का पीर नेचरा धनी गोगा जी जाहिर पीर जीता पीर और मेहा जी मांगलिया जो उजलव क्षत्रिय और हड़बू जी सांकड़ा है वो सगुन का शास्त्री है दोस्तों। तो आज आपा सारा पहला करन जा रहे हैं बाबू जी राठौड़। बाबू जी राठौड़ पढ़ांगा दोस्तों। तो शुरू करा आपा बाबू जी राठौड़ ने बहुत ही बढ़िया दिनों याद करवाऊंगा थाने। तो ना आज भूलो ना कभी टावरन भूल दो। तो अच्छी तरह पढ़ना आपा थे बस वीडियो ने लाइक और शेयर करता रहो और एक जीके भाई प्रेम सर वो मेरे खुद को चैनल है बिन भी चैनल है सब्सक्राइब करो ताकि थाने मेरा वीडियो है भी रहते भी थाने मिलता रहे। अब देखो दोस्तों बाबू जी राठौड़ की बात करा आपका सारा पहला। तो बाबू जी राठौड़ है बंग पिताजी को नाम और बड़ू साधा दोस्तों। तो थाने ध्यान है कि मारवाड़ में होया बाबू जी बेटा होया मारवाड़ के अंदर होया दोस्तों। देखो आपा जोधपुर बोला वो मारवाड़ है और भी मारवाड़ के अंदर है जो बाबू जी को जन्म होयो। तो मारवाड़ के अंदर दोस्तों देखा राठौड़ वंश हा बांगी नींव रखी राव सिंहा जी हा मां राठौड़ वंश की नींव रखी और इन राठौड़ सिंहा जी के एक वंशज के मां होया राठौड़ धंधल जी होया धंधल जी होया दोस्तों। राठौड़ धंधल जी एक जोधपुर के एक कोल्लू मंड गांव है जकन पहला जो बाबू जी है अंग जन्म पहला सिर्फ कोल्लू नाम जाने जानता। तो राठौड़ में जो धंधल जी होया दोस्तों आके करो ए भी कोल्लू गांव में फलोदी के चला गया और आपको रेण से बता शुरू कर दियो कने धंधल जी राठौड़। तो दोस्तों कहानी थोड़ी समझनी है। आगे करो एक राजा के बेस में हा और शिकार करना जानता। तो क्या हो एक समय के अंदर घरों शिकार करने निकले है और शिकार करने निकले तो आपकी जी घोड़ी है बांग करने हुए और दोस्तों जी घोड़ी ने लेके जावे भी घोड़ी ने जंगल के में जान लाग रही है। एक सीन बनाओ आपके दिमाग में भी जंगल के अंदर जो धंधल जी राठौड़ है वह दोस्तों भी घोड़ी ने लेके गया है शिकार करने। तो वहां देखो भी एक घोड़ी है वो भी जंगल के अंदर एक और है जो घास फूस खाने लगी है। तो वहां सोचो भी आज आपा शिकार करना ठीक है कि पहला ही घोड़ी ना पा पकड़ा। तो धंधल जी राठौड़ है वहां आपकी जो घोड़ी है वह भी घोड़ी पीछे लगा दी जो जंगल के अंदर चरण लाग रही या जंगल में घूमने लाग रही। तो वह घोड़ी है धंधल जी राठौड़ ने देख के और वह आगे चल पड़ी। तो धंधल जी राठौड़ है वह आपकी घोड़ी की लगाम खींची और भी घोड़ी के पीछे कर दी। तो देखो के स्पीड बढ़ गई के बहुत दूर जाके और वह जो घोड़ी है वह एक तालाब में करने जाके रुक जाए और जो धंधल जी राठौड़ है दोस्तों वह भी घोड़ी के पीछे भी तालाब के किनारे चला जावे। तो धंधल जी राठौड़ ने वह घोड़ी भी तालाब के जाके और एक अप्सरा को रूप धारण कर ले और अप्सरा को रूप धारण कर ले दोस्तों। तो बाबूजी जका राठौड़ का पिताजी है धंधल जी राठौड़ एक रे परिमी अप्सरा है जो ब्याह को प्रस्ताव रख दे कि अगर मैं ब्याह करूंगा तो तेरे सगे करूंगा। तो जो अप्सरा है बड़ा बात की कि मैं देवता सगे रमन करा मैं साधारण मनुष्य के सगे रमन कौन करा। तो के बात की जबकि धंधल जी राठौड़ को कहा उसने कि हम तो केवल देवताओं के साथ में रमन करते हैं हम आप साधारण मनुष्य के साथ में रमन नहीं करते हैं। तो इस बात को जो धंधल जी राठौड़ ने कहा कि आप कोई शर्त रखिए और विवाह कराऊं तेरे सगे या ब्याह कराऊं जब तू मेरे रूम के अंदर खंगारो कर गया वो तब मैं तेरे सागे शादी करवा सकूं। तो धंधल जी राठौड़ है बात ने स्वीकार कर ली दोस्तों। और आई कहानी है जो सीकर के हर्षनाथ भेरू और जीण माता के बारे में आपा सुनने मिले। तो आई है जो बाबूजी की कहानी है दोस्तों के शादी हो जावे
और जब अप्सरा है वह चलिया जावे कोल्लू मंड गांव के अंदर धंधल जी संगे और शेष शर्त है जी शादी कंप्लीट होगी। दोस्तों भी बाद में क्यों हो कि बच्चा पैदा होना शुरू होया तो आप बात करांगा धंधल जी राठौड़ को जो ब्याह है दोस्तों वो किन सागे होयो कमला दे अप्सरा को नाम हो के नाम है दोस्तों कमला दे है बा दोस्तों बा अप्सरा ही जकी सागे राठौड़ धंधल जी है को शादी कर ली। अब बात करा आपा कि कमला राठौड़ ये कमला दे राठौड़ बन गई और ये धंधल जी जो राठौड़ है दोस्तों इनके अब संतान की उत्पत्ति शुरू हुई। तो जो सबसे पहले जो संतान हुई वो लड़की हुई थी दोस्तों और उसका नाम आता है पेमले। क्या नाम आता है? पेमले आता है और इसी को कहते हैं सोहन बाई। क्या कहते हैं? सोहन बाई कहते हैं दोस्तों जो सारंग बड़ी थी। दूसरी जी की संतान हुई बगो नाम हो बूढ़ो जी के नाम हो बूढ़ो जी जब नाम था और वे पेमले मुंह छोटा था और बूढ़ो जी की शादी है दोस्तों बा गिरनार में हुई। गिरनार पड़े गुजरात में और गिरनार में शादी हुई और हुई की सागे तो केसर कंवर के सागे केसर कंवर के सागे शादी हुई। इन केसर कंवर में दोस्तों गहलोत रानी बने गहलोत रानी भी केवल गहलोत रानी केसर कंवर की शादी है दोस्तों वह बूढ़ो जी सागे हुई और पेमले है जो आगे बड़ी बहन थी। अब दोस्तों धंधल जी राठौड़ और कमला दे अप्सरा के सारों छोटा पुत्र होया बांगा नाम हो पाबूजी। अब बम नाम के हो पाबूजी राठौड़ है दोस्तों और जब पाबूजी राठौड़ दोस्तों 5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के नहीं सॉरी 5 माह के थे। सिर्फ ही 5 माह के थे। उस समय क्या हुआ कि जो कोल्लू मंड गांव है उस कोल्लू मंड गांव के अंदर डाकुओं ने हमला कर दिया था और उस गांव में जब हमला हो गया तो जनता है उसमें त्राहिमाम मच गया था दोस्तों। और क्या हुआ कि जो धंधल जी राठौड़ है वो बाहर पंचायती के अंदर बैठे थे या जो बाहर है किसी काम में लोगों के साथ में बैठे थे और जो उनकी तलवार है वो दोस्तों वो रात को कहाँ भूल गए थे? वो भूल गए थे इस कमला दे अप्सरा के जो कक्ष था उसमें भूल गए थे। तो जब डाकुओं के लिए जनता चिल्ला रही थी तो उस समय क्या हुआ कि जो धंधल जी राठौड़ है वो भाग कर चले गए। कहाँ चले गए? उस अप्सरा के जो कक्ष में चले गए बिना खंगारा किए हुए। तो अप्सरा को देखा आगे जाकर तो अप्सरा ने रूप धारण कर रखा था किसका? शेरनी का रूप धारण कर रखा था दोस्तों। और उसी को देखकर जो धंधल जी राठौड़ है उसको देखकर जो कमला दे अप्सरा ने क्या हुआ कि अपने जो सही रूप में या औरत के वेश में आई और इसने कहा कि आज तेरा और जो मेरा कौल था या कौल वचन था वो पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। और इसी के साथ में अब मुझे यहाँ इस पृथ्वी लोक से विदाई लेनी होगी। तो इसके साथ साथ में ये जो कमला दे है ये कहती है राठौड़ धंधल जी को कि हे धंधल जी राठौड़ मेरी एक इच्छा थी कि मैंने पेमले को सोहन बाई जिसको कहते हैं और बूढ़ो जी को बहुत अच्छे लाड प्यार से है जो बड़ा किया था लेकिन मैं पाबूजी को है वो अपनी गोद में मात्र 5 माह खिला पाई हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं मरने के बाद में पाबूजी राठौड़ को अपनी गोद में खिलाऊं। कहाँ खिलाऊं? गोद में खिलाऊं। तो राठौड़ धंधल जी ने कहा ये कैसा संभव है कि आप उसको गोद में खिलाओगे? तब इसने कहा कि जब कमला दे ने कहा कि मेरा जो जीव है मरने के बाद में वो जीव है दोस्तों इससे कमला दे ने कहा कि वो बिगनियाई गांव में जाएगा। कौन से गांव में? बिगनियाई गांव में जाएगा और बिगनियाई जो गांव में जाएगा और वहां पर है ये जो बिगनियाई गांव है बाड़मेर के अंदर वहां जाएगा और वहां पर देवल मां चारणी का मंदिर है। देवल चारणी का मंदिर है और देवल चारणी है वो क्या है कि एक देवी का अवतार है और उस देवल चारणी के पास में कहा कि एक घोड़ी है वो गर्भवती है। एक घोड़ी है उसके पास में और वो घोड़ी क्या है? गर्भवती है
और उस गर्भ के अंदर जो जीव है उस जीव में मेरा जीव जाएगा। तो इतना कहते हुए इतनी बात कही और इतनी बात कहने के साथ साथ में ही है जो कमला देवी ने अपना शरीर त्याग दिया या अपना जीव है वो शरीर छोड़ दिया। और इसके बाद में जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होने शुरू हुए तो सबसे पहले है वो शादी पेमदे की रखी गई। सबसे बड़ी जो पुत्री थी पेमदे, उस पेमदे की दोस्तों शादी रखी गई। और ये शादी है वो कहाँ की गई? तो दोस्तों इस पेमदे या जिसका नाम आता है सोहनबाई, इसकी शादी है दोस्तों वो नागौर के जायल गांव में की थी। जायल गांव में शादी की और जायल गांव का जो राजा था उसका नाम था जिंदराव खिंची। क्या नाम था? जिंदराव खिंची या खिंची बोलते हैं, जिंदराव खिंची था। और इसके साथ में इस पेमदे की क्या होगी? शादी होगी। अर्थात बाबूजी के जो बहनोई है वो कौन बन गए? जिंदराव खिंची बन गए। तो यहाँ तक आपको बात है वो समझ में आई होगी दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी है जिसको आप अगर एक बार अच्छी तरह से समझोगे तो सारी बात समझ में आएगी। अब क्या हुआ? पेमदे की शादी जायल नागौर में पड़ता है दोस्तों। इसको आपको बार बार शब्द आएगा ताकि याद रखना है। जायल जैसे जायल और जैसे जिंदराव खिंची के साथ में है जो शादी हुई। और इधर देखो कमला दे है और इधर जो बूढ़ो जी है उसकी जो पत्नी है उसका नाम भी केसर से है। तो कैसे इधर नाम शुरू हो रहे हैं, कैसे इधर नाम शुरू हो रहा है, तो ये ध्यान रखना आपने। अब देखना क्या है दोस्तों, इसकी शादी होगी। अब जो बड़ा पुत्र था इस जो पेमदे से तो छोटा था लेकिन बाबूजी से बड़े थे जो बूढ़ो जी, इनकी शादी दोस्तों गिरनार गुजरात के अंदर हुई थी। और उस रानी का नाम था केसर कंवर और इसको बोलते हैं गहलोत रानी। इसको क्या बोलते हैं? गहलोत रानी बोलते हैं दोस्तों। अब क्या कहते हैं कि जो बूढ़ो जी थे, इन बूढ़ो जी के और कंवर केसर के एक पुत्री हुई। क्या हुई? पुत्री हुई। और उस पुत्री का जो नाम था जिसकी शादी है वो गोगा जी के साथ में हुई थी, उसका नाम भी कैसे केलम दे था। क्या नाम था? केलम दे था दोस्तों। और इसकी शादी राठौड़ वंश जो चौहान वंश में हुई थी। और चौहान वंश में किसके साथ में हुई थी? तो गोगा जी के साथ में हुई थी। किसके साथ में हुई थी? तो गोगा जी चौहान के साथ में केलम दे की शादी हुई थी। अब देखो दोस्तों केलम दे है, केलम दे जो है उसको बाबूजी राठौड़ बहुत प्यार करते थे। ये ना अपने चाचा भतीजी के अंदर अच्छा प्यार था। इसलिए जब केलम दे की शादी से पहले बाबूजी ने कहा कि मैं आपको बेटा क्या दहेज में दूं, तो उसने कहा कि आप चाचा जी रुक जाइए, मैं आपसे कुछ सोच के मांगूंगी भी मैंने क्या मांगना है चाचा जी से। तो केलम ने अपनी सहेलियों से पूछा कि मैं अपने चाचा जी से क्या मांगूं कि चाचा जी दे न सके और मैं चाचा जी का हमेशा मजाक करती रहूं। तो केलम ने ऐसी बात सोचने के बाद में सहेलियों से पूछा और सहेलियों ने क्या किया कि कहा इस केलम को कि तेरा नाम ही केलम है तो तू केमल मांग ले। क्या? केमल। केमल का मतलब है ऊंट। क्या मांग ले? ऊंट मांग ले। और ऊंट मांग लिए भी तू 5 साल देना, मेरे को ऊंट दे देना दहेज में, इतना ही बहुत है। और कहते हैं कि उस समय जब बाबूजी का जन्म हुआ था दोस्तों, कब? 1239 ईस्वी में बाबूजी का जन्म हुआ था। उस समय कहते हैं कि जब केलम दे है इनका जो समय है उस समय मारवाड़ के अंदर ऊंट नहीं थे। तो मारवाड़ के अंदर ऊंट की बात करें तो जैसे यहाँ पर जो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय है वो किसे जाता है? बाबूजी को जाता है। तो 2-3 व्यास से ये बात कही। बाबूजी ने सोचा कि यहाँ पे ऊंट तो है नहीं, कहाँ से लेके आएंगे मारवाड़ में। तो बाबूजी के जो मित्र हुआ करते थे जिनका नाम आता है कि जो चांदा नायक व डामा नायक, और एक आता है हरमल रेवारी, एक आता है हरमल रेवारी। इनको बुलाया आपने
पाबूजी ने हरमल रेवाड़ी, चंदा नायक और डामा नायक को बुलाया कि आप जो केलवदे है उसने ऊंट की मांग की है, तो अब जहां से भी हो सके ऊंट की व्यवस्था की जाए दोस्तों। तो कहते हैं कि सिंध के अंदर ऊंट हुआ करते थे उस समय, और तो वो चले गए सिंध के अंदर, और वहां से जैसे ही ऊंट लेकर चले तो रास्ते में ऊंटों के द्वारा बहुत टाइम लग गया था। बाबूजी भी इनके राठौड़ है वो साथ में थे, और उधर है जो फेरों का टाइम है वो निकलता जा रहा था दोस्तों। तो क्या हुआ कि बाबूजी ने उस समय क्या हुआ कि ऊंट दोस्तों, अभी मैं आपको थोड़ा सा इधर डायग्राम के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि फिर इस पे बहुत ज्यादा हो गया और आपको समझ में नहीं आएगी कहानी कि कैसे क्या हुआ था। तो दोस्तों उस समय जैसे कि आप मान के चलो कि इस प्रकार की गर्दन के ये ऊंट हो गया, और इसके ऐसे जो पैर हैं और यहाँ भी एक पैर, और इसके बाद में ऐसे पैर हुआ करते थे ऊंट के, ठीक है। ये दोस्तों ऊंट ऐसे लेके ऊंट को चले 5 साल, लेकिन ये जो पैर है दोस्तों, इस पैर की वजह से ऊंट है जो सही समय पर नहीं पहुंच रहे थे, तो बाबूजी ने अपनी क्षमता के अनुसार दोस्तों इस पैर को क्या है यहाँ से ऐसे हाथ उठाकर ऊपर चढ़ा दिया। अपने ऊंट के जो शरीर है उसमें यहाँ पे एक निशान है पैर का, और इससे इधर है जो कुबड़ का निशान है उनके। ये देखना, ये उस समय की कहते हैं बात है जब बाबूजी ऊंटों को लेके आ रहे थे। तो इस स्थान को दोस्तों एडर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसको? एडर कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाता है? एडर कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार है वो ऊंट सही समय पर है वो पहुंच गए थे, और हरमल रेवाड़ी, चंदा नायक और डामा नायक है वो बाबूजी के साथ में थे, और बाबूजी के प्रिय भगत भी इन्हीं को या प्रिय सहयोगी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अब देखो जो बाबूजी राठौड़ है दोस्तों, बाबूजी राठौड़, ये बाबूजी जो राठौड़ है दोस्तों, इनकी सगाई का टाइम आ जाता है, शादी का समय आ जाता है, क्योंकि पहले की शादी तो जायद इनके जो जिगरा खिंची है उसके साथ में होगी, और बुड्ढो जी की शादी है वो गिरनार के अंदर जो केसर कंवर है उसके साथ में होगी। अब बाबूजी बच गए थे, और बाबूजी का जब शादी का समय आया तो बाबूजी का जो रिश्ता है या जो शादी है जो कहाँ तय हुई, वो दोस्तों अपने जो वर्तमान पाकिस्तान है वहां पाकिस्तान था, जो वर्तमान पाकिस्तान है दोस्तों वहां पर एक जो है उमरकोट के अंदर जो सोढ़ा के घर हुई थी, और सोढ़ा इनके जो सूरजमल सोढ़ा के घर शादी हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना, बाबूजी की शादी है वो सूरजमल सोढ़ा के घर हुई थी, और रामदेव जी की जो शादी है वो दलजी सोढ़ा के घर हुई थी। दलजी या जो दलराज सोढ़ा है उनके घर हुई थी, और दोनों की शादी पाकिस्तान के उमरकोट या अमरकोट में हुई थी। तो सूरजमल सोढ़ा के घर है जो बाबूजी की बारात जानी थी, इसलिए बाबूजी के जो पिता थे उन्होंने एक दिमाग लगाया और बाबूजी को कहा कि आपको जाना होगा जो बिगनियाई गांव है, और वहां से माँ देवत चारनी है उसके पास में एक घोड़ी है, वो घोड़ी लेके आनी है, और तेरी माँ की इच्छा थी बेटा कि तू जब शादी करने के लिए जाए तो उस घोड़ी पर बैठ के जाए। तभी कहते हैं कि दूल्हा जिस घोड़ी पर बैठता है उसकी लगाम कभी अपने हाथ में नहीं लेता है, क्योंकि वो एक माँ के रूप में जानी जाती है। दोस्तों अब अपने बात करते हैं, बाबूजी राठौड़ है वो अपने पिता के कहने पर चले जाते हैं बिगनियाई गांव के अंदर, और बिगनियाई गांव के अंदर जाते हैं माँ देवल चारनी के पास में। किसके पास में? माँ देवल चारनी के पास में जाते हैं, और जो माँ देवल चारनी के पास में घोड़ी थी उसका नाम है केसर कालमी। ये घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। अब ये घोड़ी थी वो बहुत सुंदर थी, क्योंकि इसके अंदर ये जो घोड़ी है इसमें जीव अप्सरा का था, और इसलिए इस
बात का पता चल गया किसको, जिंदराव खींची को चल गया। और जिंदराव खींची है वो बाबूजी राठौड़ से पहले जा पहुंचा बिगनियाई और माँ देवतारिणी को कहा कि तेरी जो केसर घोड़ी है, केसर कालमी, वो मुझे दे दे और वरना मैं तेरी गायों को लूट ले जाऊंगा। तो उसकी जो अंगड़ को देखा तो माँ देवचारिणी है वो सोचती रही। तब कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ ही वहां पर चले गए और बाबूजी राठौड़ के द्वारा उनको नमन किया गया, प्रणाम किया गया, दंडवत, और कहा गया कि हे माँ देवचारिणी, मेरी औकात नहीं कि मैं तेरी घोड़ी ले सकूं, लेकिन अगर माँ तू मेरे को ये घोड़ी दे तो मैं अपने माँ की इच्छा पूरी कर सकूं और मेरी शादी के बाद में ये घोड़ी आपको लौटा दूंगा। तो इस बात का प्रण देखकर माँ देवचारिणी ने इस बाबूजी राठौड़ को है जो इसकी कोमलता और इसके जो इसकी बातचीत को सुनकर जो केसर कालमी घोड़ी है दोस्तों वो किसको दे दी, बाबूजी को दे दी। और जो जिंदराव खींची है वो गुस्से से निराश होकर यहाँ से चला गया, वापिस कहाँ, नागौर के अंदर चला गया। दोस्तों अब ये शादी का जो टाइम है वो शुरू हो गया और ये जो केसर कालमी घोड़ी है और बाबूजी राठौड़ है ये सारे बारात लेकर चलते हैं, जाते हैं कहाँ पर, अमरकोट के अंदर। ये बारात चली है यहाँ से और कहाँ गई, अमरकोट पाकिस्तान में। किसके घर, सूरजमल छोटा के घर जाती है, बाबूजी की बारात जाती है। लेकिन कहते हैं कि घोड़ी देते समय जो देवचारिणी थी उसने कहा था कि जब मैं गाय चराऊं या मेरे अंदर कोई मुसीबत आए तब ये घोड़ी है वो मुझे पहुंचानी पड़ेगी। तब बाबूजी राठौड़ ने कहा कि जब तुम याद करोगी तब मैं कहीं भी होऊंगा तो मैं जरूर गायों की रक्षा के लिए पहुंचूंगा। तो इस शर्त के साथ में घोड़ी लेकर चले आए और कहा, अमरकोट के अंदर है जो शादी के लिए चले आए। और जैसे ही शादी के फेरे शुरू हो गए दोस्तों, जैसे ही बाबूजी राठौड़ के फेरे शुरू हो गए, इधर तो बाबूजी राठौड़ है, बाबूजी राठौड़ और इनके पास में जो माला लेके खड़ी है या जो फेरे वाला सिस्टम है वो है फुल्लम दे। कौन है, फुल्लम। तो इसी को कहते हैं सुप्यार दे। क्या कहते हैं, सुप्यार दे कहते हैं इनको। कि दोस्तों देखो बाबूजी और फुल्लम दे के फेरे चल रहे थे और लड़के गीत गा रही थी, लाडेली वो पहलो फेरो, लाडेली वो दूसरो फेरो, लाडेली वो तीसरो, लाडेली वो चौथो। तो इस प्रकार है दोस्तों अपने ये प्रक्रिया चल रही थी। तो कहते हैं कि जब चौथा फेरा चल रहा था, क्या चल रहा था, चौथा फेरा चल रहा था, उस समय क्या हुआ कि जो माँ देवचारिणी है उसकी गायों को है जो कौन जो यहाँ से चला गया था, यहाँ का फेरे होने का समय था ना, उस समय जो जो जायल है उस जायल का जिंदराव खींची, जो जिंदराव खींची है दोस्तों वो माँ देवचारिणी की गाय लूट ले गया और इधर बाबूजी है वो फेरे ले रहे हैं। इसलिए क्या हुआ कि जो माँ देवचारिणी है वो चील का रूप धारण किया इसने और चली आई। चील का रूप धारण करके कहाँ पर, अमरकोट की कांगड़े पर जाकर बैठ गई और वहां पर चिल्लाने लग गई। और इसकी आवाज से है जो बाबूजी की घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालमी था, वो दोस्तों घोड़ी क्या हुई कि वो भी भीड़ बनाने लगी और अपनी लगाम बनाने लगी। तब बाबूजी राठौड़ है वो समझ गए थे कि जिंदराव खींची के द्वारा माँ देवचारिणी की गायों को लूट लिया गया है। इसलिए जो चौथा फेरा ही चल रहा था उसको बीच में ही छोड़ दिया था दोस्तों बाबूजी ने। इसलिए बाबूजी ने फुल्लम दे के साथ में दोस्तों 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे, 3.5 फेरे लिए थे। तो आपको ये बात है तो अच्छी तरह कहानी के रूप में बता रहा हूँ, समझ में आ गई होगी। अब क्या है दोस्तों, कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ है उस घोड़ी पर बैठते हैं और लगाम कसते हैं तो बाबूजी की जो साड़ियां हैं वो आती है और जैसे ही बाबूजी की साड़ियां बाबूजी को घोड़े पर लगाम कस कर जोर होश के अंदर, जैसे जोश होश के अंदर देखती है तो बाबूजी को कहती है कि हे बाबू राठौड़, आप कुछ पल के लिए अगर रुक जाए तो हम आपका एक सुंदर सा चित्र बना ले ताकि हमें इस प्रकार का जो यहाँ आपके जैसी सूरत वाला, जिसकी सूरत है वो चंद्रमा या सूरज की किरणों के समान है, ऐसा बीन कभी हमारे अमरकोट में नहीं आएगा। तो हम ऐसा चित्र बनाना चाहती हैं।
तो ये जो बात है वो दोस्तों रामनाथ जो कविया है उनके ग्रंथ से लिखी गई है, जिनको 32 सोरठा या जो बाबूजीराव सोरठा है उनमें ये बातें दी हुई है। तो दोस्तों कहते हैं कि इतनी बात जो होने के बाद में बाबूजी राठौड़ है वो अपने जो सहयोगी है जिनका नाम क्या क्या आता है, उन सहयोगियों का नाम आता है जो चंदा और डेमा नायक व जो रेवारी है जिनका नाम है रेवारी, और उसके बाद में अपने बात करते हैं इनके सहयोगी जितने भी इनके साथ में थे वो सारे के सारे कहां चले आए, वो आगे दोस्तों जो देचुगाम है, देचुगाम, और ये पड़ता है जोधपुर के अंदर पड़ता है। यहां पर दोस्तों क्या हुआ कि बाबूजी राठौड़ है एक तरफ तो वो है और एक तरफ जीवराव खींची है वो गाय लेके जा रहा है जो देवलमा चारनी की है। तो देचुगाम के अंदर दोस्तों ये 1276 ईस्वी के अंदर दोनों के बीच जो युद्ध होता है, किनके बीच में, एक तो जिंदराव या जिंदराव खींची के बीच में और एक बाबूजी राठौड़ के बीच में, बाबूजी राठौड़ इनके बीच में दोस्तों जो युद्ध होता है उस युद्ध के अंदर बाबूजी राठौड़ दोस्तों इस युद्ध के अंदर गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये होते हैं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं गायों की रक्षा करते हुए। इसलिए जो बाबूजी राठौड़ है दोस्तों इनकी समाधि भी यहाँ देचुगाम के अंदर है, जोधपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। और समाधि कहाँ है, देचुगाम के अंदर है। अब देखो दोस्तों इस बाबूजी राठौड़ का जो मुख्य मंदिर है, बाबूजी राठौड़ का जो मुख्य मंदिर है वो मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, वो कोल्लू के अंदर है। लेकिन कोल्लू के अंदर जब मंदिर बना तो उसको मठ कहते थे, तो इसके साथ में इसका नाम जुड़ गया कोल्लू मंड, कोल्लू मंड नाम जुड़ गया जो फलोदी के अंदर पड़ता है, फलोदी जोधपुर में, फलोदी जोधपुर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर जो कोल्लू मंड के अंदर दोस्तों मुख्य मंदिर है, ध्यान रखना बाबूजी का मुख्य मंदिर है। और इस मंदिर की जो पुजारी है, इस मंदिर का जो पुजारी है, इस मंदिर का दोस्तों जो पुजारी है वो राठौड़ जाति का होगा। कौन सी जाति का होगा, राठौड़ जाति का होगा। और बाकी जो मंदिरों में बाबूजी के जो पुजारी होंगे दोस्तों वो किस जाति के होंगे, वो रेवारी, रेवारी जाति के, रायका जाति के, नायक जाति के भोपे, तो दोस्तों इसके अंदर ये जो अलग अलग है अपने देखेंगे रेवारी और रायका व नायक जाति के जो लोग हैं वो दोस्तों जो बाबूजी हैं इनके पुजारी होते हैं। और अब अपने बात करते हैं कि जो बाबूजी इस कोल्लू मंदिर है उसकी जो दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार से इनके उपनाम है और किस प्रकार से इनके प्रतीक चिन्ह हैं और जो फड़ है इनकी उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अपने बात करते हैं कि ये बाबूजी का एक मंदिर है और इस मंदिर की दोस्तों बात करें अपने तो ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर है दोस्तों कोल्लू मंड में। कहाँ पर है, कोल्लू मंड के अंदर है ये मंदिर है। और ये है कोल्लू मंड कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। इस मुख्य मंदिर का पुजारी, तो देखिए इस मंदिर का जो पुजारी होगा वो दोस्तों राठौड़ वंश का होगा। और इस मंदिर के अंदर बाबूजी के प्रतीक के रूप में बाबूजी की जो प्रतिमा लगी हुई है उसमें जो उनकी पाग है, उनकी जो पाग है वो दोस्तों बाईं ओर झुकी हुई है। ये ध्यान रखना, बाईं और झुकी हुई है, झुकी हुई है। और क्या निशानी है, एक नंबर तो पाग बाईं ओर झुकी हुई है, दूसरा है ये जो भाला लिए अश्वरोही, भाला लिए अश्वरोही, ये दो बातें हैं दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। एक पाग बाईं ओर झुकी हुई है, एक भाला लिए अश्वरोही है, वो बाबूजी की यहाँ
प्रतीक चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। अब अपने बात करते हैं कि जो पाबूजी राठौड़ है उनको किस किस उपनामों से जाने जाते हैं। तो दोस्तों पाबूजी जो राठौड़ है उनके जो उपनाम है उनमें अपने बात करें तो दोस्तों इनको कहा जाता है ऊंटों का देवता। क्या कहा जाता है? ऊंटों का देवता कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है सर्रा रोग निवारक देवता। सर्रा रोग निवारक देवता कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। तो एक बात ये ध्यान रखना, तो जो रावण की बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, उसका अवतार कहा जाता है सुप्यारदे को। सुप्यारदे को कहा जाता है, जिसको अपने फुल्लम दे पढ़ के आए हैं उसे कहा जाता है। तो देखो त्रेता युग में ये वचन हुए थे और इन्होंने कलयुग में इसको पूरा किया था। कलयुग के अंदर पूरा किया था। और एकमात्र जो लोक देवता जिनकी जो पत्नी है वो सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी। तो पाबूजी की पत्नी है वो दोस्तों सती हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब अपने ये जो इनको ऊंटों का देवता पाबूजी को कहा जाता है, तो ऊंटों की देवी दोस्तों अंता को कहा जाता है, जिनका मंदिर बीकानेर में है। और प्लेग रक्षक देवता पाबूजी को कहा जाता है। सर्रा रोग निवारक देवता पाबूजी को कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को कहा जाता है। तो जो शूर्पणखा का अवतार है वो सुप्यारदे या कुलमदे को कहा जाता है। और पाबूजी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी जो पत्नी है वो सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी। तो यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आई होगी। अब अपने पाबूजी की जो फड़ है उनके बारे में, तो अपने फड़ के बारे में सारी अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन कहते हैं कि जो पाबूजी राठौड़ है उनकी जो फड़ है, पाबू जी की जो दोस्तों फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें तो वो पाबूजी की फड़ है। और ये जो पाबूजी की फड़ है दोस्तों ये रावण हत्था वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। रावण हत्था वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है, ये ध्यान रखना। और पाबूजी की फड़ तो रावण हत्था वाद्य यंत्र से गाई जाती है। लेकिन पाबूजी के जो पावड़े हैं, पाबूजी के जो फावड़े हैं या इनको पावड़े बोलते हैं, पावड़े हैं वो दोस्तों माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना। पाबूजी की फड़ लोकप्रिय फड़ है सबसे, तो रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है उसके साथ में गाई जाती है। और पाबूजी के पावटे है जो माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। इनको दोस्तों याद रखना है अब आपने, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं पाबूजी के जो, देखो अपने सबसे बड़ी फड़ है देवनारायण जी की और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है, क्योंकि डाक टिकट पर जो फड़ बनी है वो देवनारायण जी की है। इसलिए जो सबसे छोटी जो किसकी होगी? देवनारायण जी की होगी। और सबसे बड़ी किसकी होगी? देवनारायण जी की। वो अपने बाद में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों पाबूजी राठौड़ के बारे में पाबू प्रकाश लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पाबू प्रकाश एक ग्रंथ लिखा गया है, किसके द्वारा? ओसिया जी मोड़ द्वारा। ओसिया जी मोड़ द्वारा। और लिखा गया है पाबूजी रा सोरठा। पाबूजी रा सोरठा। पाबूजी रा सोरठा या इसको बोलते हैं पाबू बत्तीसी। पाबू बत्तीसी बोलते हैं। ये दोस्तों रामनाथ द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखना। ये रामनाथ द्वारा लिखा गया है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है वो है
बाबूजी राठौड़ी बाता। बाबूजी राठौड़ी बाता है वो दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखा गया है। इनकी बहुत सारी है जो ग्रंथ लिखे गए हैं, केरे चकवा बात और बाबूजी राठौड़ी बात, ऐसी बातें हैं वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है, वो लिखी गई है। तो दोस्तों जो बाबूजी राठौड़ के बारे में आपने सबसे अच्छी तरह से इस वीडियो को 2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल अपना नया लोक देवता के साथ में फिर हाजिर होंगे।